बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक भाई का सवाल आया है कि पीएफ यानी प्रोविडेंट फ़ंड, इस पर ज़कात का क्या हुक्म है और क्या एलआईसी निकालना जायज़ है, और अगर इसकी गुंजाइश है तो फिर इसमें जो माल जमा है उसका क्या हुक्म है। तो सबसे पहले तो हम पीएफ को समझे। प्रोविडेंट फ़ंड बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि मुलाजिमीन की तनख्वाह यानी वर्कर्स की तनख्वाह हर महीने थोड़ी सी तनख्वाह काटी जाती है और वो जमा की जाती है ताकि इसको आइंदा वो एक साथ जमा होकर मिले तो इसके काम आए, जिसको पीएफ कहते हैं। और भी इसकी बहुत सारी तशरीहात हो सकती है, मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ। और आप लोग जो अगर नौकरी पेशा है, जॉब कर रहे हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि पीएफ कहते किसको है। लिहाजा इसके अंदर एक शक्ल तो ऐसी बनती है कि कंपनी हमारी तनख्वाह में से कुछ पैसे हर महीने काटती है और अपनी तरफ से भी कुछ पैसे उसके अंदर डालती है, और फिर उसके अंदर बाज़ मौके पर ऐसा भी होता है कि सूद भी उसके अंदर आ जाता है। लिहाजा इसमें ज़कात का हुक्म ऐसा है कि जो हमारी तनख्वाह में से हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली जैसा भी हो, हमारी तनख्वाह में से कुछ पैसे कट रहे हैं और वो कंपनी के पास जमा हो रहे हैं पीएफ के तौर पर, तो गोया हमारे पैसे उनके पास बतौर कर्ज़ के हैं, हमारा उनके ऊपर कर्ज़ा है, वो कंपनी हमारी मकरूज़ है। अगरचे वो हमको वापस देने वाली है, और जिस कर्ज़े की यानी हमने किसी को कर्ज़ा दिया है उसके मिलने की उम्मीद हो, तो इसके ज़कात के सिलसिले में इसका कायदा ये है कि जिस कर्ज़ के मिलने की उम्मीद हो उसको भी अपने माल में शुमार करके उसकी भी हर साल ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगरचे हमारे कब्ज़े में नहीं है लेकिन मिलने की उम्मीद तो है। लिहाजा हमारी जो तनख्वाह में से कुछ पैसे कट रहे हैं, तो साल मुकम्मल होने पर हम देखेंगे कि हमारे कितने पैसे हैं वहाँ पर जमा तनख्वाह के एतबार से। जो कंपनी अपनी तरफ से दे रही है उसके अंदर उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक हमारे कब्ज़े में नहीं आए, हमारी मिल्कियत में नहीं आए, तो हमारा माल नहीं है वो। लेकिन चूँकि हमारा पैसा जा रहा है तनख्वाह में से कट कर, तो वो बतौर कर्ज़ के है, तो जितनी अमाउंट हमारी कट रही है हर महीने के अंदर, तो साल में देखेंगे कितनी कटी है और कितनी अभी तक हुई है मुकम्मल। किसी किसी की 20 साल की नौकरी हो जाती है, किसी की 25 साल की होती है, तो उन तमाम रुपयों पर जो हमारा कटा हुआ है उसके ऊपर ज़कात निकालना वाजिब है। कंपनी की तरफ से कोई चीज़ आई है उसको उसकी तरफ से ज़कात निकालना वाजिब नहीं है। और ये कन्फर्म है कि अगर सूद है उसके अंदर तो फिर ज़कात वक़्त का तो कोई मसला ही नहीं आता। जैसे वो हमारे पास सूद की रकम आ गई, चाहे 20 साल के बाद आए, 25 साल के बाद आए, तो सबसे पहले तो इतनी लंबी जिसकी नौकरी हुई है, रिटायर होने के बाद उसको पीएफ वगैरह मिला है, तो वो सबसे पहले अपने माल के 3 हिस्से कर लें। सबसे पहले तो अपना जो असल माल जो कटा है अपनी सैलरी में से वो कितना है वो देख लें, कंपनी की तरफ से कितना आया वो देख ले, और सूद कितना आया वो देख लें। सूद को तो बग़ैर सदक़े की नीयत से मुस्तहिक तक देना ये ज़रूरी है, क्योंकि सूद खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लिहाजा सूद की अमाउंट तो पूरी पूरी मुस्तहिक को देंगे, और जो हमारे पैसे कटे थे उसके ऊपर ज़कात निकालेंगे, वो तो हर साल निकालनी है। और जो पैसे हमको उस वक्त मिले हैं जो हमारे नहीं थे लेकिन कंपनी अपनी तरफ से हर साल हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली भर रही थी, तो उन पैसों को देखेंगे कितने हैं, और फिर उस पर साल गुजर जाएगा, तो उसके साल गुजरने के बाद उस पर हम ज़कात निकालेंगे। तो यह मसला हुआ किसका, हमारे पीएफ का। तीनों चीज़ उसके अंदर आ गई, एक तो हमारा पैसा कट रहा है वो भी, एक हमारे पैसे के अंदर सूद मिलाया जा रहा है वो भी, और एक कंपनी अपनी तरफ से दे रही है वो भी। तो कंपनी की तरफ से जो हमको मिला है उसका इस्तेमाल करना जायज़ है, अलबत्ता सूद का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग अपने आईटी को बचाने के लिए, इनकम टैक्स को बचाने के लिए एलआईसी वगैरह में हाथ डालते हैं। कुछ लोग तो इसलिए डालते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो सबसे पहले ये समझे कि एलआईसी का निकलना जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये तसव्वुर करके, ये जहन में बात रख कर
कि मेरे बाद में क्या होगा, तो इसमें दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बदगुमानी है। ईमान वाले का तो यकीन ये है कि मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों को पालने वाला अल्लाह है, मुझे भी उसने ही पाला। और मेरे माँ के पेट में जब मेरे माँ को भी खबर नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है, मेरे बाप को भी खबर नहीं थी जब अल्लाह ने मुझको पाला। और कैसा पाला, मेरा मुंह बंद था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी नाफ के ज़रिए मेरे को खिलाया, मेरी ज़रूरत को पूरा किया, मेरी आँखें बनाई, मेरी पलकें बनाई, मेरे जिस्म के अंदर नस नस अल्लाह ने बनाई है। तो मेरा अल्लाह मेरे रहते हुए भी मेरे बच्चों को पाल रहा है और मेरे बाद भी पालेगा। तो ईमान वाले का तो यकीन होना चाहिए। तो बग़ैर किसी उज़्र के LIC का निकालना ये नाजायज़ है, क्योंकि उसके ऊपर जो सूद की अमाउंट आएंगी वो तो हराम है ही, तो इसमें मुलविस होना ही गलत है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स बचाने के लिए अक्सर लोग करते हैं, गैर मुस्लिम क्या मुस्लिम सब लोग करते हैं, तो उसके अंदर गुंजाइश रखी गई है। लेकिन उसका कायदा ये है कि हमने जितने पैसे भरे हैं, हमारा जो अमाउंट है, जो प्योर अमाउंट है हमारा, उसको हम अलग करेंगे जब हमारे पास वापस पैसे आ जाएंगे 7 साल के बाद, 5 साल के बाद, जो भी उसकी मुद्दत हो। उसके बाद जब पैसे हमारे पास सूद के साथ आएंगे तो सूद को अलग करेंगे, हमारे अमाउंट को अलग करेंगे, हमारे अमाउंट को हम इस्तेमाल करेंगे और सूद को पूरा हम क्या करेंगे, बग़ैर किसी नियत से सदक़े की नियत, बग़ैर किसी सदक़े की नियत से, सवाब की नियत से गरीब और मुस्तहिक को दे देंगे। लेकिन अब जितने साल हमारे को रिटर्न हमारा मिला नहीं है, जितने साल हमारे पैसे हर महीने के एतबार से या 3 महीने के एतबार से या 6 महीने के एतबार से या साल के एतबार से जा रहे हैं, तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म है। तो जिस तरह हम अपना सोना चांदी दूसरे सेविंग्स देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं ज़कात निकालने के टाइम, तो LIC के अंदर हमारे कितने पैसे हैं या ऐसी कोई भी बीमा पॉलिसी के अंदर हमारे कितने पैसे हैं लगे हुए, उनको भी हमको उसके अंदर शुमार करना है, क्योंकि हमारे किसी के पास वो अमानत के तौर पर जमा है, लिहाजा उनके ऊपर भी हमारे को ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी है। तो हम जब हिसाब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी है उस पर ज़कात निकालना है, तो उसके अंदर इसको भी ऐड करेंगे कि LIC में हमारा कितना पैसा है, या फिर और कोई गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर हमारा कितना पैसा है। सूद छोड़ करके जो असल पैसा है उसके ऊपर ज़कात निकालेंगे अगर उसके ऊपर साल गुजर रहा है तो, और जो सूद है उसको तो बग़ैर सदक़े की नियत से पूरा हमको देना ही है। लिहाजा दोनों मसले उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।